राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यह कथा है कछुए की। सुना है कि बेचारे ने प्रभु चरणों की महिमा सुनी और उन चरणों में जाना चाहा, तो पूछने लगा सबसे, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। कछुआ पूछने लगा सबसे, परंतु किसी को कुछ पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है प्रभु चरण ढूंढने। वह खोजता रहा। आखिर एक दिन उसे कोई भक्त मिला जिसने उस नन्हे को अनंत क्षीर सागर में जाने को कहा और वहाँ की राह भी सुझाई। एक तो बेचारा ठहरा कछुआ, कछुए की धीमी चाल से ही चल पड़ा। चलते चलते सागर तट तक ही पहुंच गया। फिर तैरने लगा, बढ़ता गया और आखिर पहुंच गया जहां प्रभु शेष शैया पर विराजमान थे। शेष जी उनको अपने तन पर सुलाए आनंद रत में थे और लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप हो प्रभु के चरण दबा रही थी। कछुए ने प्रभु चरण छूने चाहे पर शेष जी ने और लक्ष्मी जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। बेचारा तुच्छ अशुद्ध प्राणी जो ठहरा, बेचारा उसकी सारी तपस्या अधूरी रह गई। प्रभु सिर्फ मुस्कुराते रहे और यह सब देखते नारद सोचते रहे कि प्रभु ने अपने भक्त को साथ ऐसा क्यों किया। समय गुजरता रहा। एक जन्म में वह कछुआ केवट बना। प्रभु श्री राम रूप में प्रकट हुए, मैया सीता रूप में और शेष जी लखन रूप में प्रकट हुए। प्रभु आए और नदी पार करने को कहा, पर केवट बोला, पैर धुलवाओगे हमसे तो ही पार ले जाएंगे। हम कहीं हमारी नाव ही नारी बन गई अहिल्या की तरह तो हम गरीबों के परिवार की रोटी ही छिन जाएगी। और फिर शेष जी और लक्ष्मी जी ने के सामने ही केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने और पखारने का सुख प्राप्त किया। समय फिर गुजरा। कछुआ अब सुदामा हुआ। प्रभु कान्हा बने, मैया बनी रुक्मणी और शेष जी बलदाऊ रूप में घर आए। और एक दिन सुदामा बना वह नन्हा कछुआ प्रभु से मिलने आया। धूल धूसरित पैर कांटे लगे, बहता खून कीचड़ सने और क्या हुआ। प्रभु ने अपने हाथों से अपने सुदामा के पैर धोए। रुक्मणी जल ले आई और बलदाऊ भी वहीं बाल सखाओं के प्रेम को देख आंखों में प्रेम अश्रु बहाते खड़े रहे। हरि कथा अनंत अनंत हरि धन्य है। राधे राधे। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई कहानियाँ लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राधे राधे।